हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू मोटर सोल और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट गौरव तिवारी। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हमारे साथ जो गाड़ी है वो है न्यूली लॉन्च टाटा की एल्ट्रॉस रेसर। ये पर्टिकुलर वेरिएंट की बात करें तो ये रेसर 2 R2 वेरिएंट है और आज हम इसका इन डेप्थ रिव्यू करने वाले हैं। आपको बताने जा रहे हैं क्यों ये गाड़ी बहुत वैल्यू फॉर मनी हो सकती है अगर आप ये परचेज़ करना चाहते हैं, और क्या क्या फीचर्स मिलेंगे, क्या क्या कैसा कंफर्ट है, क्या क्या चीज़ें आपको अंदर मिलने वाली है इंटीरियर में, एक्सटीरियर में, फ्रंट में, रेयर में, वो सारी चीज़ों पे बात करेंगे। एंड हम बताएंगे क्यों ये आपके लिए एक अच्छी चॉइस हो सकती है। बने रहिए चैनल के साथ, हम शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं सबसे पहले आपको इसके एक्स शोरूम रेट्स बताना चाहूँगा। इस गाड़ी की जो एक्स शोरूम रेट है पर्टिकुलर रेसर सीरीज़ की, वो 9.49 लाख से लेके 10.99 लाख तक है। और पर्टिकुलर अभी हम जो खड़े हैं वो R2 वेरिएंट के साथ करें, रेसर 2 वेरिएंट के साथ करें। सबसे पहले हम इस रेसर सीरीज़ की बात करते हैं कि इसमें क्या इंजन दिया गया है। इसके इंजन की बात करें तो 1.2 लीटर का इसमें इंजन दे रखा है, 3 सिलेंडर इंजन है, 120 PS की पावर है, और आपको जो टॉर्क दे रखा है वो 170 Nm का टॉर्क दे रखा है। देन सेफ्टी फीचर्स की बात करनी जरूरी है। ये टाटा है, जैसा आप जानते हैं, तो टाटा में तो सेफ्टी आपको 110% मिलने वाली है, लेकिन सेफ्टी फीचर्स हमें बताना जरूरी है, जो कि ABS, EBD, ESP, 6 एयरबैग और ट्रैक्शन कंट्रोल, ये सारी चीजें इसमें दे रखी है। तो सेफ्टी की तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि टाटा का नाम ही काफी है। अब हम फ्रंट की बात करने जा रहे हैं, उससे पहले मैं आपको गाड़ी की कीज दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके गाड़ी की कीज खेलने वाली है, लॉक, अनलॉक और बूट ओपन का और लाइट करने का। मान लीजिए आप कहीं दूर हैं और गाड़ी को पहचान नहीं पा रहे कितनी दूर है, तो आप इसको प्रेस करेंगे तो गाड़ी की हेडलाइट जल जाएगी, तो आपको पता चल जाएगा आपकी लाइट कहाँ पर है, सॉरी आपकी गाड़ी कहाँ पर है। देन हम बात करने जा रहे हैं इसके यहाँ पे हेडलाइट सेटअप की। ये आपको हेलोजन प्रोजेक्टर में दे रखा है, यहाँ आपको हाई बीम दे रखा है हेलोजन में। देन आप देखेंगे आपका टर्न इंडिकेटर्स यहाँ दे रखे हैं, उसके नीचे आपको पार्किंग लाइट है, यहाँ पे आपको फॉग लैम्प दे रखे हैं, और ये आपको DRLs दे रखे हैं। आप कमेंट सेक्शन में बताना आपको ये इस तरीके का फ्रंट लुक कैसा लग रहा है। देन आप देखेंगे आपको टाटा का लोगो मिल रहा है, और यहाँ पे 360 डिग्री कैमरा मिल रहा है। ये काफ़ी अच्छी चीज़ दे रखी है। आप थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि आपको एक रेसिंग किट या रेसिंग स्ट्रिप्स दे रखी है, जो आपको गाड़ी का फील बहुत अच्छा देने वाली है। देन इसके वाइपर्स की बात करें तो इसके वाइपर्स में कोई कॉस्ट कटिंग नहीं गई है, ये आपके हाई एंड वाइपर्स हैं जो अच्छी बड़ी गाड़ियों में आते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है टाटा की। इसके अलावा यहाँ पे आपको 2 वॉशर्स दे रखे हैं। ये तो रही बात इसके फ्रंट की। अब चलते हैं साइड में और आपको बताते हैं साइड का लुक कैसा दिखता है। अब गाड़ी के साइड लुक में हम बात करने जा रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे आपको बहुत सारी चीजें दिखने वाली है। आप सबसे पहले बताइएगा गाड़ी का आपका साइड लुक कैसा दिख रहा है। सबसे पहले आप देखेंगे आपको यहाँ पे रेसर की बैचिंग मिल जाएगी यहाँ पे। अब इसके टायर की बात करें, टायर साइज की, तो ये आपको जो टायर साइज दे रखा है वो आपको दे रखा है 185/60 R16, 16 इंचेस के एलॉय दे रखे हैं, और ये काफी अच्छे गन मेटल कलर में है, जो काफी आपको बेहतरीन दिखने वाले हैं। एक चीज की थोड़ी कॉस्ट कटिंग है कि आपको इस गाड़ी में पर्टिकुलर, क्योंकि ये स्पोर्ट्स वर्जन है, एक रेसर वर्जन है, तो फ्रंट में और रेयर में दोनों में आपको डिस्क ब्रेक मिलना चाहिए, लेकिन आपको रेयर में आपको ड्रम ब्रेक मिल रहा है, फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिल रहा है। देन यहाँ टर्न इंडिकेटर्स आपको दिखेंगे, ORVMs दिखेंगे ग्लॉसी ब्लैक में। देन यहाँ आप देखेंगे आपको 360 डिग्री कैमरा मिलने वाला है। इसके बाद थोड़ा पीछे आएंगे तो आप ये देखेंगे एक आपको किट मिली है, क्लैडिंग मिली है स्पोर्ट्स लुक बढ़ाने के लिए। कि ग्राउंड क्लियरेंस की अगर हम बात करें तो गाड़ी की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 165 mm आपको दे रखी है, जो कि काफी बेहतरीन है। अब अगर हम पीछे चलें तो यहाँ पे आपको
डोर हैंडल्स यहाँ पे मिल जाएंगे रेयर एंट्री के लिए। देन आप अगर इसके फ्यूल टैंक की बात करें तो ये 37 लीटर का फ्यूल टैंक दे रखा है एंड इसमें जो फ्यूल टाइप है आपको केवल पेट्रोल मिलने वाला है। सो ये तो बात रही इसके साइड लुक की। अब हम चलते हैं गाड़ी के रेयर में और आपको बताते हैं क्या क्या फीचर्स अवेलेबल है। अब अगर इसके रेयर की बात करें तो आपको बहुत सारी चीजें दे रखी हैं। तो पहले हम बात करेंगे इसके वाइपर की, डिफॉगर की, स्पॉइलर की एंड शार्क फिन एंटीना की जो यहाँ दे रखा है। उसके अलावा आपको यहाँ लाइट दे रखी है, ठीक है, और ये आपको रिवर्स में दे रखा है। इसके अलावा आप यहाँ देखेंगे आपको आई टर्बो प्लस की यहाँ बैजिंग दे रखी है, एल्ट्रॉस की बैजिंग दे रखी है, टाटा की बैजिंग दे रखी है एंड यहाँ पे आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा दे रखा है विद 2 पार्किंग सेंसर्स जो आपको यहाँ साइड में दे रखे हैं। इसके अलावा आपको जो नीचे रिफ्लेक्टर्स दे रखे हैं वो ब्लैक कलर की क्लैडिंग में फिट है जो थोड़ा काफी अच्छा फिनिश आपको प्रोवाइड करा रही है। सो अब हम चलने वाले हैं गाड़ी के बूट स्पेस की तरफ और आपको दिखाते हैं गाड़ी का बूट स्पेस कैसा है। तो यहाँ पे आपको बटन मिलने वाला है टाटा के लोगो के नीचे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको बूट स्पेस मिलने वाला है। सो इसका जो बूट स्पेस है वो 345 लीटर आपको दे रखा है एंड थोड़ी डेप्थ अच्छी है तो आप सामान इजीली रख सकते हैं। और अगर इसके स्पेयर व्हील की बात करें तो वो 165/80 R14 दो साइज छोटा आपको दे रखा है जो कि थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग की गई है, वो आप बेटर कर सकते हैं। और एक चीज और इसमें मिस आउट है कि इसकी जो सीटें हैं वो आपको 60-40 स्प्लिट में नहीं दे रखी, पूरी बेंच सीटें दे रखी है। सो वहां आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा अगर आपका सामान बहुत ज्यादा है। सो ये तो रही बात इसके रेयर की एंड बूट स्पेस की। अब चलते हैं हम रेयर सीट में और आपको बताते हैं वहां का कंफर्ट और फीचर क्या क्या अवेलेबल है। गाड़ी के रेयर सीट में जाने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इसका डोर हैंडल आपको यहाँ पे दे रखा है। सो यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करेंगे कि इसके गेट पूरे 90 डिग्रीज पे ओपन होते हैं जो कि बहुत अच्छी चीज है। सो अब सबसे पहले हम गाड़ी के इन एंड आउट देखते हैं कि गाड़ी का अंदर जाना और बाहर आना कितना आसान है। सो मैंने फ्रंट सीट अपने हिसाब से एडजस्ट कर रखी है तो मैं यहाँ अंदर गया हूँ, आसानी से जा सकता हूँ और आउट भी आसानी से, कोई कोई ऐसी दिक्कत नहीं आने वाली। ये तो रही गाड़ी के इन एंड आउट के बारे में। तो मैं आपको कुछ चीजें यहाँ दिखाना चाहूंगा कि आपको यहाँ पे मतलब लेदर टच तो नहीं लेकिन आपको यहाँ कपड़े के उसमें टच में दे रखा है जो कि काफी अच्छा है, ब्लैक कलर में दे रखा है। यहाँ आपको ग्लॉसी ब्लैक कलर का डोर ओपन करने का दे रखा है, यहाँ पे आपको ट्विटर दे रखा है, यहाँ स्पीकर दे रखा है, यहाँ बॉटल होल्डर दे रखा है। तो आपको यहाँ सारी चीजें दे रखी है। तो ये तो रही एंट्री पॉइंट्स की बात। अब हम रेयर सीट में चलते हैं और आपको कंफर्ट और फीचर्स के बारे में अच्छे से जानकारी देते हैं। एंट्री के बाद हम मेजरली पहले 3 पॉइंट्स पे बात करते हैं। सबसे पहले लेग रूम जो कि डिसेंट है क्योंकि मैंने सीट पूरी पीछे कर ली है, मतलब पहले मेरे हिसाब से एडजस्ट थी लेकिन मैंने पूरी पीछे कर ली चेक करने के लिए कि कितना स्पेस है, जो कि डिसेंट है। अंडर थाई सपोर्ट भी डिसेंट है एंड अगर इसकी हाइट की बात करें तो वो थोड़ी कम है, वो थोड़ी बेटर हो सकती थी क्योंकि मेरी हाइट 5'10", 5'11" है तो उस हिसाब से सही है। लेकिन अगर कोई 6 फुट के ऊपर बैठेगा तो उसका डेफिनेटली सर अड़ने वाला है। अब इसकी सीटों की बात करते हैं तो इसमें आपको लेदराइट सीट दे रखी है बेस मॉडल से, मतलब जो इसके 3 वेरिएंट्स आते हैं R1, R2, R3। सो उसमें तीनों में आपको लेदराइट सीट दे रखी है। सो ये बहुत अच्छी चीज है। इसके अलावा आप देखेंगे कि आपको आर्मरेस्ट दे रखा है लेकिन इसमें कोई कप होल्डर्स नहीं है। 2 हेडरेस्ट दे रखे हैं, 3 पॉइंट सीट बेल्ट है एंड आइसोफिक सीटें यहाँ पे दे रखी है। एक चीज की यहाँ कमी है कि यहाँ पे आपको लाइट नहीं दे रखी। तो यहाँ पे कोई रेयर में आपको लाइट नहीं मिलने वाली है। अब कुछ और फीचर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको सीट के पीछे पॉकेट्स दे रखी हैं दोनों सीट के पीछे, जो कि काफी अच्छी चीज है। यहाँ पे आपको एसी वेंट्स दे रखे हैं एंड आपको फास्ट चार्जिंग यहाँ पे दे रखा है। एंड एक चीज आप देखेंगे कि यहाँ पर आप अपनी सीट हाइट ऊपर नीचे यहाँ से कर सकते हैं तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ऊपर नीचे यहाँ से हो जाएगा। तो ये भी काफी अच्छी चीज है। तो यहाँ पे ग्रैब हैंडल दे रखे हैं। तो ये सारी चीज रही इसके रेयर सीट की। अब हम चलते हैं गाड़ी के फ्रंट सीट में और आपको बताते हैं वहाँ पे क्या क्या चीजें अवेलेबल है। गाड़ी के फ्रंट में एंटर करने से पहले आप देखेंगे यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर दे रखा है। सो रिक्वेस्ट सेंसर से आप काफी चीजें कर सकते हैं, मतलब इसको प्रेस करेंगे तो ये लॉक हो जाएगी। आप देखेंगे ORMs बंद हो गए, अगर मैं प्रेस करूंगा तो गाड़ी अनलॉक हो जाएगी। सो अब हम अंदर चलते हैं और यहाँ पे आपको कुछ चीजें बताते हैं। सो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको पावर विंडोज दे रखे हैं, ORVM का सेटअप दे रखा है, यहाँ पे गेट ओपन करने का ब्लैक में दे रखा है। देन इसको थोड़ा वाइड ओपन करेंगे कि ये 90 डिग्री तक पूरा ओपन हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ आप देखेंगे कि आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक सीट नहीं दे रखी, मैनुअली एडजस्टेबल सीटें दे रखी हैं एंड जैसा मैं बता सका हूँ कि ये लेदराइट सीट दे रखी है। देन थोड़ा सा अंदर आएंगे तो यहाँ पे 360 डिग्री कैमरा का बटन दे रखा है, लॉक अनलॉक का यहाँ से दे रखा है। आपको हेडलाइट मतलब ऑन करना हो, मतलब फॉग लैम्प का, तो यहाँ से ओपन कर सकते हैं। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन दे रखा है। सो ये तो रहा कुछ एंट्री पॉइंट्स पे चीजें। अब हम चलते हैं अंदर और आपको प्रॉपर सारी चीजें बताते हैं। सो 2 चीजें जो मैं मिस आउट कर रहा हूँ वो आपको बता देता हूँ।
इसका फ्यूल लिड यहाँ से ओपन होगा इस तरीके से, यहाँ से फ्यूल लिड ओपन होगा। एंड अगर इसके बूट की बात करें तो यहाँ से इसका बूट ओपन होगा। एक चीज आप नोटिस कर रहे होंगे, यहाँ रेड लाइट जल रही, सो यहाँ पे आपको फुटवेल लैंप भी दे रखे हैं, जो कि काफी अच्छी चीज है गाड़ी को के फीचर लिस्ट को एनहांस ही करने वाली। गाड़ी में एंटर करने के बाद आप सबसे पहले देखेंगे इसका इंटीरियर। सो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसका इंटीरियर कैसा लग रहा है। अब इसके सबसे पहले स्टीयरिंग व्हील की बात करने जा रहे हैं। सो इसका टाटा का इस तरीके से कुछ स्टीयरिंग व्हील मिलने वाला है, टाटा की बैजिंग मिलने वाली है, एयर बैग्स यहाँ पे इम्प्रिंटेड है। देन यहाँ पे आप देखेंगे काफी कंट्रोल्स आपको मिलने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो मिलेंगे आपको पर्टिकुलर म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स मिलेंगे, जिसमें वॉल्यूम अप डाउन, ब्लूटूथ, यूएसबी सारी चीजें मिल जाएंगी। और आपके जो भी मोड्स होंगे वो आप चेंज कर सकते हैं। कॉल कनेक्ट डिस्कनेक्ट का ऑप्शन दे रखा है। एंड यहाँ पे जो आपको दे रखा है ये मीटर से रिलेटेड है, तो जैसे ही अभी मैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में आपको बताऊंगा तो मैं ये सारी डिटेल देने वाला हूँ। इसके अलावा लेफ्ट में आपको वाइपर्स का दे रखा है, राइट में आपको इसके हेडलाइट का सेटअप दे रखा है, टर्न इंडिकेटर्स का दे रखा है। इसके अलावा आप ऑटो हेडलाइट का भी आपको ऑप्शन दे रखा है। सो कुछ इस तरीके से इसका लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील दिखने वाला है। अब हम चलते हैं इसके डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ। सो आप देखेंगे कि ये काफी बेहतरीन दिख रहा है और यहाँ पे इसके कंट्रोल्स दे रखे हैं, जैसे क्रूज कंट्रोल, ऑन ऑफ का बटन दे रखा है। यहाँ पे बहुत सारे आपको चीजें दे रखी है इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले के लिए। सो जैसे मैं प्रेस करूंगा आप देखिएगा कि यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली है। सो यहाँ से नेविगेशन, नोटिफिकेशन, लेआउट चेंज और व्हीकल इन्फो, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ मिलने वाली है। ट्रिप इन्फो। सो जैसे मैं यहाँ पे व्हीकल इन्फो पे जाता हूँ तो यहाँ पे पावर और टॉर्क मेरे को मिलेगा। उसके अलावा मैं नोटिफिकेशन पे जाता हूँ या ट्रिप इन्फो पे जाता हूँ तो एवरेज स्पीड, एवरेज फ्यूल, डिस्टेंस, टाइम, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलने वाली है। और ये कुछ इस तरीके से आपको इसका लेआउट दिखने वाला है। तो ये सारे इसके फीचर्स है। और अब हम आपको एक चीज बताना चाहते हैं कि लेफ्ट में इसके आरपीएम दे रखा है, राइट में हॉट कूल का दे रखा है सारी चीजें, और आपको टाइमर भी दे रखा है, डायरेक्शन भी दे रखा है। इसके अलावा गाड़ी में यहाँ पे आपको टीपीएमएस भी दिखेगा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी दे रखा है। सो वो भी बहुत अच्छी चीज है। एंड आप एक चीज नोटिस करेंगे, अगर इसका मैं वॉल्यूम अप एंड डाउन करूंगा तो वो भी आपको स्क्रीन में नीचे की तरफ दिखेगा। म्यूजिक सिस्टम में जाने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जो इसका स्टीयरिंग है वो आपको केवल टिल्ट में मिलने वाला है, टेलीस्कोपिक में नहीं मिलने वाला। देन म्यूजिक सिस्टम की बात करें सो ये 10.25 इंचेस का म्यूजिक सिस्टम आपको मिलने वाला है, जिसमें बहुत सारी चीजें हैं। मतलब रेडियो मिलने वाला है, यूएसबी, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, सारी चीजें मिलने वाली है, ब्लूटूथ डिवाइस। अब इसके कुछ सेटिंग्स में जाएं तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा क्लाइमेट चेंज का, ड्राइव नेक्स्ट का, इमेज व्यूअर का, और क्विक सेटिंग्स में फोन मीडिया, सारी चीजें। इसके सेटिंग्स में अगर देखेंगे तो हमें व्हीकल पे जाएंगे तो वहाँ पे लाइट्स, एम्बियंट लाइट, सारी चीजें मिल जाएंगी। कनेक्टिविटी है, ड्राइवर असिस्टेंस है, और सॉफ्टवेयर अपडेट का भी ऑप्शन दे रखा है। पीछे जाके यहाँ पे आपको सारी चीजें मिलने वाली है। इवन आपको साउंड डेमो भी देख सकते हैं, सराउंड व्यू भी देख सकते हैं 360 डिग्री। सो कुछ इस तरीके से इसका 360 डिग्री कैमरा दिखने वाला है, जो कि काफी बेहतरीन है। एंड ये तो रही बात इसके म्यूजिक सिस्टम की। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि इसमें आपको टोटल 8 स्पीकर सेट दे रखा है, मतलब 4 स्पीकर हैं और 4 ट्विटर्स दे रखे हैं, जो कि काफी अच्छी आपको साउंड देने वाले हैं। यहाँ पे आपको हैजार्ड दे रखा है, अल्ट्रॉज की बैजिंग दे रखी है। यहाँ पे आपको ऑरेंज कलर का आपको इंसर्ट दे रखा है। देन थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको एसी के बटन्स दे रखे हैं, ऑटो एसी दे रखा है, विंड ब्लो सेट कर सकते हैं, फॉगर, डिफॉगर, एसी, इनसाइड एयर ऑफ ऑन कर सकते हैं। देन थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ आपको चार्जिंग के ऑप्शन दे रखे हैं। 12 वोल्ट का दे रखा है, 5 वोल्ट वाला सी टाइप चार्जर दे रखा है, यूएसबी का दे रखा है। नीचे आएंगे तो वायरलेस चार्जर भी आपको इस वेरिएंट में दे रखा है। देन बात करें इसके गियर बॉक्स की, तो इसमें केवल मैनुअल गियर बॉक्स आता है, जो कि 6 स्पीड और एक रिवर्स का आता है। देन थोड़ा सा पीछे और आएंगे तो यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर्स मिलेंगे 2। यहाँ पे आपको इसका हैंड ब्रेक मिलेगा। यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट मिलने वाला है। तो आर्मरेस्ट की स्पेस देखेंगे तो वो कम ही है, मतलब आप डिसेंट मान सकते हैं इसकी स्पेस। इसके आर्मरेस्ट के बाद अगर हम बात करें इसके ग्लव बॉक्स की, तो इसका ग्लव बॉक्स आप देख रहे हैं टू डेक में दे रखा है, जो कि काफी बेहतरीन है। आप आराम से अपना चीजें रख सकते हैं। अब इसके आईआरवीएम की बात करें तो ये आपको ऑटो एडजस्ट करने पड़ेंगे डे एंड नाइट के हिसाब से। यहाँ पे आपको डिसेंट सी लाइट दे रखी है, लेकिन डिसेंट बोलने की है, ये काफी अच्छी आपको रोशनी दे रही है इवन डे टाइम में। एंड यहाँ ऊपर आप देखेंगे तो आपको पैसेंजर एयरबैग ऑन ऑफ का यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा। साइड में देखेंगे तो वैनिटी मिरर यहाँ पे दे रखा है, और यहाँ पे आपको ड्राइवर साइड पे टिकट होल्डर दे रखा है। सो इस गाड़ी में आपको सनरूफ भी दे रखा है, मतलब इसका जो R1 वेरिएंट है उसमें आपको सनरूफ नहीं मिलेगा, लेकिन R2 एंड R3 में आपको सनरूफ मिलने वाला है। सो कुछ इस तरीके से यहाँ बटन है, तो मैं आपको यहाँ ओपन करके दिखा देता हूँ।
तो ये कुछ इस तरीके से आपको इसका बड़ा सा सनरूफ मिलने वाला है। इसके अलावा अब इसके सीटों की बात करें तो इसकी सीटें लेदराइट सीटें दे रखी हैं बेस वेरिएंट से। एंड आप यहाँ देखेंगे आपको ऑरेंज एंड व्हाइट कलर की स्ट्रिप मिलने वाली है। इसके अलावा आपको यहाँ पे ऊपर रेसर की बैचिंग मिलने वाली है, तो वो काफी अच्छी चीज है। एंड आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको गाड़ी का इंटीरियर कैसा लगा, एंड अगर हम कोई चीज मिस आउट कर गए तो डू लेट मी नो। टाटा एल्ट्रोस R2 रेसर 2 एडिशन का हमने इन डेप्थ रिव्यू करा, जिसमें हमने इंटीरियर एक्सटीरियर दोनों कवर करें। कुछ चीज़ें मिस आउट हो गई जो मैं अभी बता देता हूँ। जैसे इसमें यहाँ पे आपको कॉर्नरिंग हेडलाइट्स मिल जाएंगी, फॉलो मी होम हेडलाइट्स मिल जाएंगी। सो इस तरीके के सेफ्टी फीचर्स जैसे बात करें तो वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, बट इसकी एनकैप रेटिंग की बात करें तो 5 स्टार रेटिंग आपको दे रखी है, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। एंड आपको टाटा का भरोसा मिलने इस स्पोर्टी लुक और एनहांस दे रखा है, वो काफ़ी अच्छा पसंद आने वाला है लोगों को, खासकर यूथ को, क्योंकि उनको इस तरह की गाड़ी काफ़ी पसंद आती है। इसके अलावा इस गाड़ी की जो मैंने आपको एक शोरूम ऑलरेडी बता चुका हूँ, 9.49 लाख से लेकर 10.99 लाख तक है। और अपनी रिक्वायरमेंट और मतलब रिक्वायरमेंट इन द सेंस आपका जो भी बजट है और आपकी फीचर लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग आप इस गाड़ी का रेसर एडिशन में से कोई भी वेरिएंट ले सकते हैं। 3 वेरिएंट आते हैं, R1 R2 R3। सो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। हमारे हिसाब से अगर आप चाहें तो इसका बेस वेरिएंट भी ले सकते हैं, क्योंकि वो वैल्यू फॉर मनी है, उसमें सारी चीजें अवेलेबल हैं। 2-3 चीजें अवेलेबल नहीं है, जैसे सनरूफ नहीं है और इसका पूरा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नहीं है, वो 2-3 चीजें मिस आउट है, बट इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको गाड़ी का फील प्रॉपर मिलने वाला है, अलॉयज और सारी चीजें सेम मिलने वाली है, इंजन सेम मिलने वाला है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आई थिंक इस ब्लॉग को यहीं खत्म करते हैं। हम एक चीज जरूर नोटिस कराना चाहेंगे आपको कि टाटा ने ये जो गाड़ी बनाई है इसमें ये फीचर लोडेड कार है, और आपको उसके अलावा सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रखा गया है। सो ये काफी अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, एक तरीके से डेडली कॉम्बिनेशन है। तो ये वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नई गाड़ी के साथ, नए एडवेंचर के साथ। टिल देन